बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर फिजिक्स, चैप्टर नंबर 13, नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले जो हमने 12 चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने चार्जेस को स्टडी किया था, वो वाले चार्जेस जो रेस्ट में हों। अब यहाँ पे जब आप तारुफ पढ़ेंगे इस चैप्टर का, उसमें लिखा हुआ है कि जब चार्जेस रेस्ट में हों तो उनकी एप्लीकेशन महदूद हैं, कम हैं, लेकिन जब चार्ज मोशन में आ जाए, जिससे करंट अगर बन रहा है, तो उसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा है। इवन कि आप कह सकते हैं कि जब चार्ज मोशन में है जिससे करंट बन रहा है, तो ये जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, ये हमारी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत बन चुका है। मसलन अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, जितने भी ज़्यादातर डिवाइसेस आपको मिलेंगे वो बग़ैर करंट के नहीं चलते। इवन के पंखा अगर चल रहा है तो पंखे को चलने के लिए करंट चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे करंट की को अप्लाई किया गया है पंखे के ऊपर, तो इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ये याद रखना है। तो आइए पहले टॉपिक की तरफ आते हैं इस चैप्टर में। पहले टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम है भाई? इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं। वैसे आपको आती होगी, लेकिन मैं इस हेडिंग से डेफिनेशन बनाने की कोशिश करता हूं। ये लिखा हुआ इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक के हम क्या मीनिंग ले चुके हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या मीनिंग लिए थे? इलेक्ट्रिक चार्ज। और करंट के मतलब है फ्लो। तो ये क्या बन चुका? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट। यानी जब चार्ज का बहाव हो रहा हो उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। ये उस जो हेडिंग है उसके मीनिंग से हमें यही पता चल रहा है। लेकिन इसकी मुकम्मल तारीफ बनाने के लिए मैं इजाफा करूंगा कि भाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहां से? भाई चार्ज का जो बहाव हो रहा है वो कहां हो रहा है? थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है पहले भी आपको छठे चैप्टर में बता चुका हूं। क्रॉस का मतलब है जहां से गुजरे, सेक्शन का मतलब है हिस्सा, यानी एरिया का वो हिस्सा जहां से कोई चीज गुजरे। अब अगर ये वायर हो तो क्या आपको लगता है कि चार्ज जो है इस तरह फ्लो कर पाएगा, यानी इस तरह गुजर पाएगा? नहीं होगा ना, इस तरह गुजरेगा। तो ये क्या हुआ? ये वाला, ये देखें, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहां से जो चार्ज गुजरेगा, चार्ज का जो फ्लो होगा उसको करंट कहेंगे। अगली बात यह है कि जब चार्ज का फ्लो होगा एक एंड से दूसरी एंड, एक जगह से दूसरी जगह, कोई वक्त भी तो लगेगा, तो इसलिए आगे कहेंगे इन यूनिट टाइम। मुकम्मल तारीफ देखिए, मुकम्मल डेफिनेशन होगी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसका फ्लो? इलेक्ट्रिक चार्ज का। कहां से? थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया इन कितने टाइम में? यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यह है भी तारीफ इलेक्ट्रिक करंट की। इसका फार्मूला जो है इलेक्ट्रिक करंट का वो कुछ ये होगा, I से जाहिर किया जाएगा डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। डेल्टा Q क्या है? ये फ्लो ऑफ चार्ज है, जो चार्ज फ्लो करके गया था यूनिट टाइम में, और T जो है ये वो टाइम है। सॉरी, डेल्टा Q क्या है? ये चार्ज है जो फ्लो करके गया, और डेल्टा T क्या है? ये वो टाइम है जितने टाइम में फ्लो करके गया। तो इसलिए हमने कहा फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब इसकी एक और तारीफ भी बना सकते हैं। आपको याद होगा मैंने ये कहा हुआ है कि जब किसी चीज को टाइम पे तकसीम करें तो उसको पढ़ा जाता है टाइम रेट ऑफ या द रेट ऑफ। तो अब बजाय ये कहने के कि इन यूनिट टाइम, शुरू में कह दें आप द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया। बस आगे इन यूनिट टाइम कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप रेट कह देंगे तो फिर यूनिट टाइम कहने की जरूरत नहीं होगी। आप चाहें तो वैसे भी तारीफ बना सकते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट।
हाँ भी, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट एसआई यूनिट एम्पेयर है। क्या यूनिट है? एम्पेयर। और आपको पता है कि करंट एक बेस क्वांटिटी है और इसका यूनिट एम्पेयर है। और एम्पेयर इस फार्मूले के मुताबिक किसके बराबर आना चाहिए? चार्ज का यूनिट कूलम और टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। तो 1 एम्पेयर बराबर है कूलम पर सेकेंड। एम्पेयर को कैपिटल ए से अलामती तौर पे, कूलम को कैपिटल सी से और सेकेंड एस से, तो पर सेकेंड। ये है भी लिखने का तरीका। एम्पेयर बराबर है कूलम पर सेकेंड। ठीक है। उसके बाद है, अब क्योंकि एम्पेयर जो है एक यूनिट है करंट का, इसको जरा डिफाइन कर लेते हैं इस फार्मूले की मदद से। तो आइए डेफिनेशन बनाते हैं किसकी? एम्पेयर की। यूनिट ऑफ करंट एम्पेयर। हाँ जी, इसके मुताबिक हमने कहा कि एम्पेयर बराबर है कूलम पर सेकेंड। तो 1 एम्पेयर कब होगा? जब 1 कूलम चार्ज गुजरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। तो उस कंडक्टर में करंट की मिकदार होगी 1 एम्पेयर। फर्ज करें ये वो कंडक्टर है, ये मार्कर। इस कंडक्टर में से एक कॉलम चार्ज इस एंड से इस एंड तक आता है और उसे वक्त लगता है 1 सेकेंड। 1 कॉलम चार्ज 1 सेकेंड में गुजरता है। तो मैं कहूंगा इस कंडक्टर में करंट की जो मिकदार है वो 1 एम्पेयर है। ठीक है, समझ आ गई डेफिनेशन? चलें करते हैं इसी डेफिनेशन। इफ 1 कॉलम चार्ज, कितना चार्ज? 1 कॉलम चार्ज passes through cross sectional area in cross sectional area in 1 second, then electric current will be 1 एम्पेयर। ठीक है भाई, ऊपर जो मैंने आपको समझाया है उसके मुताबिक तारीफ की है कि अगर 1 कॉलम चार्ज 1 सेकेंड में क्रॉस सेक्शन एरिया में से गुजरे तो वहां करंट की मिकदार क्या होगी? 1 एम्पेयर। ठीक है, आप चाहें तो ऊपर वैसे लिख दिया है, एम्पेयर बराबर है कूलम पर सेकेंड। उसके बाद हम आएंगे, चार्ज कैरियर्स के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? चार्ज कैरियर्स। हां जी, लफ्ज कैरियर, कैरी, इसके क्या मतलब है? कि वो चीज जो उठा के ले जाए। ठीक है, मसलन अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं कि आपने राजनपुर जाना है तो पैदल तो नहीं जा सकते, तो आपको कोई कैरी यानी कोई गाड़ी जो है वो उठा के ले जाएगी। तो वहां वो कैरी जो है कैरियर होगा आपके लिए, जो आपको उठा के ले जा रहा है। अब यहां पे बात हो रही है चार्ज कैरियर, यानी चार्ज उठा के ले जाएगा। ये क्या होते हैं? चलिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं समझाने के लिए। आप अगर आपके इर्द गिर्द फर्ज करें कोई पंखा जो है अगर चल रहा है, तो उसको जरा सोचें कि ये पंखा अगर चल रहा है, मूव कर रहा है, तो क्यों मूव कर रहा है? भाई मूव करने के लिए तो एनर्जी चाहिए होती है। इसका मतलब पंखे के पास एनर्जी है, और ये एनर्जी पंखे के पास कहां से आ रही है? सोर्स से। जो सोर्स है ना, जहां ये बिजली बन रही है वहां से आ रही है। तो सोर्स जहां बिजली बन रही है वो तो डैम वाली जगह होगी, जहां डैम है बड़े बड़े, तो वहां क्या होगा? या टरबाइन लगे हुए, वहां क्या होगा? वहां से बिजली आती है, एनर्जी आती है इलेक्ट्रिकल, पंखे को मिलती है, पंखा इलेक्ट्रिकल की मैकेनिकल बना देता है। तो इस दौरान सोर्स से लेकर पंखे तक ये जो एनर्जी है कौन लेके आ रहा है? कोई लेके आ रहा है ना एनर्जी। कौन लेके आ रहा है? चार्ज। तो ये जो करंट होता है ना, एक्चुअली ये एक जरिया होता है एनर्जी को ट्रांसफर करने का। किसकी मदद से? चार्ज की मदद से। तो चार्ज वहां से एनर्जी लेके आते हैं, पंखे को देते हैं, पंखा रोटेट करता है, मूव करता है। तो ये जो चार्ज एनर्जी उठा के ले आ रहे हैं, इनको क्या कहेंगे?
चार्ज कैरियर्स। क्या कहेंगे? चार्ज कैरियर्स। ठीक है भाई, तो चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं समझ आ गई। चार्ज कैरियर के हवाले से याद रखिएगा, ये वो चार्ज होंगे जो आजाद होंगे। भाई आजाद ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, जो बाउंड है वो तो नहीं जाएगा, तो इसलिए आजाद चार्ज होता है। तो आइए देखते हैं कि डिफरेंट मटेरियल के अंदर चार्ज कैरियर कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले मेटल्स में यह मारूजी आ सकती है आपकी, पूछ सकता है कि मेटल में करंट का बायस कौन से चार्ज बनते हैं, या मेटल के अंदर चार्ज कैरियर कौन होते हैं। तो जवाब सुनिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आजाद इलेक्ट्रॉन। आपको पता है ना मेटल के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से करंट होगा, वो होंगे चार्ज कैरियर्स। नंबर 2, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी बर्क पाशीदे। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? हम केमिस्ट्री के अंदर जो है डिफाइन करते हैं, द सॉल्यूशन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी ऐसे सॉल्यूशन जिसमें से करंट गुजर रहा हो उनको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट में क्योंकि करंट गुजरता है, तो कौन से चार्ज की वजह से गुजरता है? वो है, जवाब सुनिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर करंट का बायस है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, यानी पॉजिटिव नेगेटिव आयंस क्या होते हैं? चार्ज कैरियर्स। उसके बाद अभी गैसेस के अंदर अगर हम बात करें कि गैसेस के अंदर अगर करंट का फ्लो हो रहा है, तो चार्ज कैरियर कौन है? चार्ज कैरियर होंगे जहां करंट का फ्लो होगा। तो इसका जवाब सुनिए, फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन होंगे? मेटल की तरह फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। वहां सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन थे मेटल में, इसमें क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन भी है और आयंस भी है। ठीक है, ये मारूजी आ सकती है आपकी। उसके बाद हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखें, जब मैंने करंट की तारीफ की तो मैंने ये कहा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई चार्ज तो दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब करंट की भी दो किस्में हैं।